खुद का बिजनेस रखना है। क्या होगा कब होगा मुझे नहीं पता था। और मम्मी से मैंने हमेशा ये सीखा है कि मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि स्वाभिमान खो के मत जीना कभी। Hello everyone, and today we have a very young entrepreneur. ये बहुत ही अनोखी कहानी होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे पास जो मदर है वही उनकी co-founder भी है. So we have Miss Simran Kedia, who is a co-founder of Alokya, and with her she has her co-founder, that is her mom, Mrs. Ritu Kedia. Yes. Before we get to know their inspiring story about this beautiful journey of creating Alokya, first we'll have a small talk with ma'am कि कैसे इतनी कम उम्र में उन्होंने क्या ऐसा क्या जादू किया जो सिमरन जैसी लड़की को हमारे सामने रखा है. So मैम, आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या कहते थे, क्या बताते थे जिसके कारण आज सिमरन इतनी सक्सेसफुल है इतनी यंग एज में. सिमरन मतलब पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, फिर इसने जॉब ज्वाइन किया वहाँ बॉम्बे में. तो मैं इसके पास रहने के लिए गई 15 दिन. तो इसने बोला कि नहीं, मेरा तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी बॉम्बे में. अगर मैं रहूँगी यहाँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा. फिर हम बोले कि नहीं बिल्कुल भी नहीं रहना है तुमको वहाँ वापस चलो मेरे साथ, तुमको अपना काम करना है, हम दोनों मिलके कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है. फिर मैं इसको लेके आ गई बॉम्बे से. मैं जॉब छुड़वा के कोरोना की टाइम थी तो हम इसको बुला लिए, फिर वापस भेजे ही नहीं. फिर हमने स्टार्ट किया. मतलब ये कैंडल, मेरे बेटा हमेशा बोलता रहा कि मम्मी आप घर बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ करो, कुछ करना चाहिए आप. तो इतना मतलब मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है. तो फिर वो हमेशा बोलता रहा कि कुछ बनाओ, आप तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इतने अच्छे हो, कुछ ना कुछ कर ही सकते हो, आप कैंडल बनाओ, सेंटेड कैंडल बनाओ, बहुत अच्छा चलेगा. मतलब ठीक है, मतलब नहीं चलेगा कोई बात नहीं, आप बनाओ तो ठीक है. इसको ये भी आ गई थी. फिर हम लोग शौक़ था मेरे को ये हैंडीक्राफ्ट मेला से देखने का. तो हैंडीक्राफ्ट मेला में हमेशा मैं जाती रही. तो हैंडीक्राफ्ट मेला में कुछ ना कुछ आर्टिस्ट लोग काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनते रहता है. देखने भी बहुत अच्छा लगता रहा और कुछ लगता रहा कि कुछ बनाए हम भी. फिर हम लोग सोचे कि क्या चीज़ में कैंडल बनाएं. ग्लास में तो अवेलेबल है, वो जनरली प्राय कैंडल जार में, ग्लास में ये सब भी देखते ही हैं. मतलब टेराकोटा ग्लास में बनाते हैं और टेराकोटा के साथ विद पेंटिंग. तो हैंड पेंटिंग के साथ हमने स्टार्ट किया उनको. फर्स्ट हमने कैंडल ही स्टार्ट किया, सेंटेड कैंडल. तो फिर इसने रिसर्च किया कि सेंटेड, हमने तो आता नहीं था सेंटेड कैंडल बनाना कैसे होता है. फिर ये रिसर्च की कि भाई मम्मी मैं मतलब सेंट वेंट सब रिसर्च करके मैं इसको डेवलप करूँगी. तो इसी ने फिर इस आगे की जर्नी इसने स्टार्ट की और मेरा तो सपोर्ट था ही पूरा. सो सिमरन, आपकी क्या स्टोरी है, आपने कैसे इंस्पिरेशन ली है अपनी मम्मी से. हाँ, तो जैसे मम्मी ने बोला, मम्मा को हमेशा से आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ था, तो मेरे को वही चीज़ इनसे विरासत में मिली है. अब मुझे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है. सो जो मेले की बात कर रही है, हमारे मम्मी साथ में ही गए थे और वही हमें पत्तचित्र आर्टिसंस मिले. एंड बिकॉज मुझे भी आर्ट एंड क्राफ्ट से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो हमें पता था इतना वाइब्रेंट जो एक पेंटिंग है, एक फोक आर्ट है अपना इंडिया का, वी शुड टॉक अबाउट इट मोर, वी शुड टेल पीपल मोर अबाउट इट. बिकॉज एक और चीज़ था कि मैं बंगाल से हूँ, पत्तचित्र बंगाल का है, मुझे पत्तचित्र के बारे में पता ही नहीं था. सो वी डिड नॉट वांट दैट टू हैपन. सो तब से हमने मतलब ठान लिया कि हम लोग फोक आर्ट एंड लाइक क्राफ्ट के बारे में बताएंगे, इंडियन रूट्स के बारे में बताएंगे. एंड हु बेटर टू टेल द स्टोरी देन अस, बिकॉज हमें फोक आर्ट और क्राफ्ट से इतना ज़्यादा प्यार है. और मम्मी के रूम में आप देख लो, मेरे रूम में देख लो, मम्मी ने सब कुछ बस क्राफ्ट से सजा के रखा है. राजस्थान से, साउथ से, तमिलनाडु से, सब जगह से हमारे पास क्राफ्ट है. तो हमें वही चीज़ से इंस्पिरेशन लेके हमें प्रोडक्ट्स भी बनाने और लोगों को बताना है कि भाई अपना हेरिटेज और अपना ट्रेडिशन कितना ज़्यादा रिच है. एंड मम्मा से ज़्यादा कोई इंडिया के लिए प्राउड हो नहीं सकता. मतलब शी इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ इंडियन हेरिटेज, वेरी प्राउड ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर. सो आई थिंक and that's how I learned from her. So that's why we think we are the best people to tell their story and to tell people कि हाँ भाई आप ट्रेडिशंस को पहचानो, कल्चर्स देखो, अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो उन्हीं से बना हुआ है. सो मतलब पूरा ही इंस्पिरेशन मुझे मम्मी से ही मिला है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट का जो लव मम्मी का है मैंने कहीं और नहीं देखा होगा. Such a beautiful duet we have कि और आपकी कलर्स से मुझे पता चल रहा है कि आपको कितना इंडियन ट्रेडिशन पसंद है. इट रियली शोज.
सो बेसिकली आपने ये कॉन्सेप्ट ऑन द गो स्टार्ट किया और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि मदर का सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट इवन एक प्रोफेशनल करियर में कितना दे कैन बी अ प्रोफेशनल फॉर देयर किड्स, ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, रियलिटी है। तो आप बचपन में क्या सोचते थे सिमरन के लिए कि क्या करेगी? बचपन से तो लगता नहीं था कि हम कुछ करेगी। बचपन में तो एकदम शांत, ऐसे तो बहुत शांत थे। मतलब इसको कुछ वैसा, जैसे बेटा है मेरा एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कुछ भी करना है तो करना है उसको। तो इसको इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब कुछ आगे जाके, मतलब पढ़ने में बहुत आगे पढ़ के कुछ करेगी नहीं करेगी। लेकिन फिर ये जब अपनी इसकी पढ़ाई MBA कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने इसको बॉम्बे जॉब की। अकेले मुझे छोड़ना नहीं था इसको, तो फिर बॉम्बे इसका मन लगा नहीं, तो तुम आ जाओ घर पे, मिल के कुछ करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको छोड़ना नहीं था इसलिए आपने अट्रैक्ट कर लिया? ना, फिर इसने भी, इसका भी इंटरेस्ट, काफ़ी इसका इंटरेस्ट रहा उसमें। मतलब इसको भी काफ़ी शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के करके। मतलब करना तो इसको तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख के कुछ मतलब इच्छा होती है कि ये हम भी करें, हम मतलब कुछ इंट्रोड्यूस करें इसको लेके ही। तो वुडन प्रोडक्ट भी इसी ने लॉन्च किया नया। फिर तो हमने वुडन प्रोडक्ट में भी सब पूरा हैंड पेंटिंग के साथ में हमारा वुडन प्रोडक्ट भी है। और फर्स्ट सेंटेड कैंडल से हमने स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब प्रोडक्ट मेरा है, मतलब यूनिक प्रोडक्ट है। इट इज़ यूनिक क्योंकि मैंने भी वो सेंस यूज़ किया, पर इतना अच्छा सेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने थेरेपी रूम्स में यूज़ करती हूँ उसे। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आपके जो उसमें पेंटिंग्स एंड आर्ट फॉर्म्स है वो बहुत ही सुंदर है। सो सिमरन, आप बचपन से जैसे अपने भैया को भी पढ़ते हुए देखते थे और आप जैसे शांत रहते थे, तो ऐसा क्या था आपके मन में, या आप ऐसे मम्मी की कैसे बातों से इंस्पायर होते थे जिससे आपको लगा कि आपको कुछ करना चाहिए? मुझे पता है कि अगेन मम्मी ने जो बोला, मैं कभी ऐसी एम्बिशियस नहीं थी, बट मुझे ये चीज़ पता था कि मुझे कभी जॉब नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है। क्या बिजनेस होगा, कब होगा, वो मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जॉब करते समय भी कुछ हद तक मेरा मेंटल स्टेट वाज नॉट इन द बेस्ट पोजीशन व्हेन आई वाज इन मुंबई बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग तो मैं पापा के अंडर भी ले सकती हूँ। सो व्हेन आई केम बैक आई डिड नॉट इमीडिएटली स्टार्ट आलूक्या। मैंने पहले पापा के अंडर थोड़ा बहुत काम किया, पापा से सीखा, एंड जब मेले में गए हम और मम्मी, तब हमें मतलब आर्टिसंस के बारे में पता चला, हमने कैंडल्स शुरू किया। सो दैट हैपन। पर बचपन में मुझे बस इतना पता था कि मुझे मतलब खुद का बिजनेस रखना है, क्या होगा कब होगा मुझे नहीं पता था। और मम्मी से मैंने हमेशा ये सीखा है कि मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि स्वाभिमान खो के मत जीना कभी। सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो बाकी लोग कोई तुमको रेस्पेक्ट करे ना करे वो तुम जीत जाओगे, पर तुमको सेल्फ रेस्पेक्ट पहले तुम कभी नहीं खो सकती हो, तभी तुम बाकियों का रेस्पेक्ट अर्न कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग विच स्टिक्स विथ मी अभी तक। सो हमारे पास एक नया लेसन है मैम से कि सेल्फ रेस्पेक्ट कभी नहीं खोना चाहिए और हमेशा ये सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। इसी से सिमरन ने आलोक्या एक ऐसी जर्नी शुरू की है जिसमें वो इतना अच्छा सेंट स्प्रेड कर रही है। एंड नॉट ओनली द सेंट, इट्स अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट कीपिंग द कल्चर अलाइव। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मदर्स की जर्नी खाली आपके घर इंस्पिरेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल करियर में भी आपके हाथ पकड़ के चल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है हमारी मदर्स में। सो थैंक यू सो मच मैम। बट इससे पहले कि हम इसको कवर अप करें, हम एक छोटी सी ऐसी एडवाइस चाहते हैं आपसे जो आप सभी यंग पेरेंट्स को देना चाहोगे। सभी यंग पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चों का फुल सपोर्ट करना चाहिए, खासकर लड़की का, क्योंकि लड़की को स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे उसका फ्यूचर उसके ऊपर ही है। बच्चों को संभाल सकती है, अपने घर को देख सकती है, अपने आप को संभाल सकती है, तो लड़की को सेल्फ डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटे तो अपने आप हो ही जाते हैं अपने घर पे भी लेकिन बच्चे को भी करना, बेटे को भी करना, लेकिन बेटी को खासकर बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिपेंड करना। ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो यू वुड लाइक टू से ऑल टू द यंग पेरेंट्स कि दिस इज समथिंग दैट आई गॉट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट पेरेंट्स शुड डू। एक चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कुछ फोर्स नहीं किया कुछ सीखने को, कुछ करने को। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि करने दो उनको जो करना है। उन लोग
पहुंच जाएंगे अपने रास्ते से ही. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, अगेन आई एम नॉट अ पेरेंट, सो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, बट वही किया. मेरी मम्मी ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि डांस सीखो या ये सीखो वो सीखो. मैं अपने धुन में चल रही थी, एंड आई थिंक आई एम, yeah, she just always supported me to do whatever I want to. So I think, yeah, that is something that all the parents should do, just have some trust in their kids. और उससे ज़्यादा तो और I cannot say, because I am also not a parent. Thank you so much. This is a very beautiful message for all of us. And इस beautiful message and समय and आपने इतनी beautiful सिमरन को खड़ा किया और उसको support किया, उसके लिए आपको हमारी तरफ से नमन. आपको भी थैंक यू.